In the last video, we have discussed how the sexual reproduction takes place in flowers. In today's video, we are going to discuss sexual reproduction in animals. Animals बहुत टाइप के होते हैं. हम सारे एनिमल्स को इंडिविजुअली स्टडी नहीं करेंगे. बेसिकली हमारा टारगेट रहेगा ह्यूमन बींग्स का. एंड जैसे ह्यूमन बींग सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, मोस्ट ऑफ द मैमल्स भी इसी तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं. चलो, तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. उसमें हमने देखा था कि ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. जबकि हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स में भी देखा था कि देयर मस्ट बी टू गैमेट्स इन्वॉल्व. एक मेल होता है और एक फीमेल होता है. उन दोनों का इन्वॉल्वमेंट होगा, दो सेक्सेस या जेंडर का इन्वॉल्वमेंट होता है. देन ओनली रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस एंड दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो आज हम इसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, बट इन केस ऑफ एनिमल्स. इट मीन्स इन ह्यूमन बींग्स. जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू सेक्सेस. इट मीन्स मेल एंड फीमेल. तो हमें ये पता होना चाहिए कि मेल और फीमेल क्या होता है ना. कुछ कैरेक्टर्स होंगे जो किसी ऑर्गेनिज्म को मेल ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, और कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होंगे जो किसी ऑर्गेनिज्म को फीमेल बना सकते हैं. एक बेबी जब बॉर्न होता है तो आप उसे देख के कह देते हो कि ये बेबी जो है ये गर्ल है या ये बेबी बॉय है. कैसे? कुछ ऑर्गन्स होंगे ना. छोटा जो बेबी होता है, हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह, ये सब तो हमारे सबके सेम होते हैं. मेरे अगर दो हाथ हैं तो एक लड़के के भी दो हाथ होंगे. मेरी दो आंखें हैं, बॉय की भी दो आंखें होंगी. ऑलमोस्ट हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन सिमिलर होते हैं, बट देयर मस्ट बी समथिंग डिफरेंट विच डिस्टिंग्विश अस, है ना. ऐसा कुछ तो होगा जो मेल और फीमेल को डिफरेंशिएट करता है. वो क्या है? दोज आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. ठीक है. कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो कि मेल्स में अलग होते हैं, फीमेल्स में अलग होते हैं. इसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, या फिर आप इसे कह सकते हो रिप्रोडक्टिव सेल्स भी होते हैं कुछ. आपने क्रोमोसोम्स वाला चैप्टर जो पढ़ा होगा, या आपने जब क्रोमोसोम्स पढ़ा है जेनेटिक्स में, तो आपने उसमें देखा होगा कि टोटल 46 क्रोमोसोम्स हमारे अंदर होते हैं, जिसमें से 44 क्रोमोसोम्स मतलब 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जो कि सेम होंगे मेल और फीमेल में. सिर्फ 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम ऐसा होता है जो कि डिफरेंट होता है, जिसको आप XX या फिर XY कहते हो. XX होगा तो आप कहोगे कि ये फीमेल है, XY होगा तो आप कह दोगे कि ये मेल ऑर्गेनिज्म है. तो यही जो सेल्स या क्रोमोसोम्स हैं, यही बताते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म मेल ऑर्गेनिज्म बनेगा या फिर वो फीमेल ऑर्गेनिज्म बनेगा. छोटे बच्चों को देख के बताना मुश्किल होता है, बट अगर आप एक बड़े व्यक्ति को देखोगे तो आप उसको देख कर बता सकते हो. एक बॉय होगा तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे? बाल छोटे छोटे होंगे, माना जाता है ना. कुछ लोग बड़े भी रखते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. लेकिन जनरली अगर हम देखें, लड़कियों के बाल बड़े होंगे, लड़के के बाल छोटे होंगे. लड़का जो होगा थोड़ा मैनली टाइप होगा, मसल्स स्ट्रांग होंगे, है ना. तो हाइट काफी ज्यादा होती है मोस्ट ऑफ द बॉयज की. गर्ल्स की कंपैरेटिवली हाइट थोड़ी कम होती है. आवाज आप बोलोगे स्वीट होती है, बॉयज की आवाज थोड़ी हार्श होती है. इसके अलावा अपीयरेंस, है ना. वैसे तो कोई भी किसी के भी कपड़े आजकल पहन लेता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट अगर हम नॉर्मल अपीयरेंस की बात करें, आपको शॉर्ट पैंट में एक लड़का दिख जाएगा. लड़की होगी तो वो इतने टॉप पहनी होगी, जीन्स पहनी होगी, सूट साड़ी पहनी होगी, है ना. तो ये कुछ चीजें हैं जिनको देखकर आप आइडेंटिफाई करके बताते हो कि ये व्यक्ति मेल है और ये फीमेल है. बायोलॉजिकली अगर हम बात करें तो फिजिकल अपीयरेंस हो गया. बायोलॉजिकली अगर हम बात करें तो मेल वो ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. अभी हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, फीमेल कौन कौन से होते हैं, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. बट अभी आप ये जान लो कि ऐसे ऑर्गन्स जो कि सिर्फ मेल में प्रेजेंट हो सकते हैं, उसे हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं, और यही ऑर्गन्स बताते हैं कि ऑर्गेनिज्म मेल है. सिमिलरली कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो फीमेल्स में ही प्रेजेंट होते हैं, दोज मस्ट नॉट बी प्रेजेंट इन मेल्स. ठीक है, इंटरचेंज नहीं हो सकता. आंखें दोनों में हैं तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है. ठीक है. ऐसी चीजें जो सिर्फ फीमेल में हो सकती हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ऐसे ऑर्गन जो सिर्फ मेल में हो सकते हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं. ठीक है. ऑर्गन्स डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट. स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, है ना. जो सेल होता है हमारी बॉडी
आएगा, दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। और ये सेल से ही तो हमारी पूरी बॉडी बनी है ना। तो ऐसा सेल जो कि मेल ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस होता है उसे हम बोलते हैं मेल गैमेट या मेल सेल आप बोल सकते हो। जो कि फीमेल में प्रोड्यूस होता है उसको आप बोलोगे फीमेल गैमेट या फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल ऐसा होगा जो कि सिर्फ मेल में प्रोड्यूस हो सकता है, मुझ में नहीं होगा। देखो हेयर सेल्स जो होते हैं दोनों में होंगे, हैंड के जो सेल्स हैं दोनों में होंगे, स्टमक के सेल्स दोनों में होंगे, लिवर के सेल्स दोनों में होंगे ऑब्वियसली। लेकिन सिर्फ ऐसा सेल जो मेल में प्रोड्यूस होता है फीमेल में प्रोड्यूस नहीं होता, उस सेल को आप बोलोगे मेल रिप्रोडक्टिव सेल। एंड दैट मेल रिप्रोडक्टिव सेल इज कॉल्ड एज, अगर मैं इसे MRC कर दूं, मेल रिप्रोडक्टिव सेल, इसे क्या बोलते हैं, स्पर्म्स। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज स्पर्म्स। Similarly, those reproductive cells only present in female are called as female reproductive cells. इन्हें हम कहते हैं ovums. ठीक है, sperms and ovums. ये क्या है हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सेल, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, इनको हम गैमेट्स भी कहते हैं। These are also called as gametes. Gametes overall है। मुझे अगर पूरा बड़ा सा मेल रिप्रोडक्टिव सेल नहीं बोलना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल नहीं बोलना, तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट कह सकते हैं। गैमेट दोनों के लिए यूज होता है, जैसे सेल दोनों के लिए यूज होता है, सिमिलरली गैमेट्स दोनों के लिए यूज होगा। मेल गैमेट बोलोगे मतलब स्पर्म की बात कर रहे हैं, फीमेल गैमेट बोलोगे मतलब हम ओवम की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ दीज स्पर्म्स एंड ओवम्स। हमने देख लिया स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन मेल ऑर्गेनिजम्स, ओवम्स आर प्रोड्यूस्ड इन फीमेल ऑर्गेनिज्म। अब ये जो स्पर्म्स होते हैं दिखते कैसे हैं, ठीक है, तो अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करके देखें तो जो स्पर्म्स होते हैं दे आर मच स्मॉलर इन साइज एज कंपैरिजन टू दी ओवम। दोनों सेल्स होते हैं बट सेल का अगर आप साइज देखो तो ओवम का साइज इज बिग एंड स्पर्म जो होता है कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज होता है। ओवम्स आर सर्कुलर और ओवल काइंड ऑफ इन शेप, और जो हमारे स्पर्म्स होते हैं ये कैसे होते हैं, समवट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लंबे लंबे से स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे आर नॉट कंप्लीटली सर्कुलर। Ovums are stationary, they do not have to move anywhere, they stays in female's body, that's why they are ovum and they are non-motile, they cannot move। जबकि स्पर्म का स्ट्रक्चर इस तरीके से डिजाइन किया गया है, they have to enter from a male body to the female body, they have to move, that's why they are motile in nature, they are mobile, they can move। मूव करने के लिए जो स्पर्म होता है टोटल 3 कैटेगरीज में, हम कह सकते हैं 3 डिविजन्स में डिवाइडेड है, टेल, मिडिल पीस एंड हेड। इसको हम टोटल 3 कैटेगरीज में डिवाइड करें। लास्ट वाला पार्ट इस टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको मूव करने में हेल्प करता है, इसलिए हमने इसे बोला है टेल। बीच वाला पार्ट इज कॉल्ड एज मिडिल पीस। इस मिडिल पीस के अंदर ना बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, आपने सेल पढ़ा है, आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, एनर्जी देने का काम करता है। एंड यू नो कि स्पर्म को मूव करना है, उन्हें मूव करके एक जगह से दूसरी जगह जाना है, इसका मतलब इन्हें कितनी सारी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, विदाउट एनर्जी क्या ये मूव कर पाएंगे, नहीं। तो इसलिए ये जो मिडिल पीस होता है इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं जो कि इस स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं मूव करने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अपने हेड रीजन पे। हेड रीजन नॉर्मल एक सेल जैसा होता है, इसकी एक सेल मेम्ब्रेन होगी, इसके अंदर साइटोप्लाज्म फिल्ड होता है और बीच में न्यूक्लियस होता है विच इज द डायरेक्टर ऑफ द सेल, है ना। सेल की जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी फंक्शंस, मेटाबॉलिक फंक्शंस परफॉर्म करने हैं वो सारे न्यूक्लियस हेल्प करता है। स्पर्म का स्ट्रक्चर समझ आया, टेल, मिडिल पीस, हेड। टेल हेल्प्स इन द मूवमेंट, middle piece contains mitochondria which supplies energy to the sperm, and the head region is called as, it's a सेल कह सकते हो, जो आप ओरिजिनल सेल लाइक स्ट्रक्चर होता है वैसा इसका स्ट्रक्चर है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज ओवम। ओवम का आप स्ट्रक्चर देखो तो जनरल सेल जैसा होता है हमारा वैसा ही ओवम होता है, राउंडेड होता है, ओवल लाइक स्ट्रक्चर होता है। आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन, अंदर बहुत सारा साइटोप्लाज्म फिल रहता है और इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये हमारे जनरल एक सेल जैसा स्ट्रक्चर है। स्पर्म का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है, तो
कभी कभी आपको स्पर्म का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए एग्जाम में आता है, बिकॉज इट इज समवॉट डिफरेंट देन अदर सेल्स। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को मेल और फीमेल ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, प्लस उनके अंदर सेल्स कौन से होते हैं और उन सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन एंड हाउ दी फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन डिफरेंट एनिमल्स। तब तक के लिए आप इतना पार्ट पढ़ के रखिए, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।